नमस्कार दोस्तों, क्या सच में गिर गाय के दूध में सोना पाया जाता है? बहुत से लोग कहते हैं कि गिर गाय का दूध एक लिक्विड गोल्ड है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, आज मैं आपके इसी भ्रम को दूर करूंगा। और इसे दूर करना सबसे पहले बता दूं कि जरूरी क्यों है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग एचएफ गाय पालते हैं, जर्सी पालते हैं, एयर शेयर पालते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं गिर पालते हैं, साहिवाल पालते हैं, या भारतीय नस्ल की कोई और गाय पालते हैं। अब इनके दूध को जब बाजार के प्राइस में देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क आता है। एचएफ की डेयरी करने वाला रो रहा है इस बात को लेके कि मेरा दूध 30 रुपए लीटर नहीं बिक रहा अगर मैं बिल्कुल प्योर निकाल के दूं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये आ गया कि गिर के दूध में सोना है, तो वो गिर का दूध 150 रुपए लीटर लेना भी पसंद करेंगे। लेकिन एक सामान्य एचएफ की डेयरी या जर्सी की डेयरी चलाने वाले का दूध 30 रुपए भी नहीं बिक रहा। तो मैं इसी बारे में आपको बताने आया हूं कि आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है या सच है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, बहुत से लोग किताब खोलते हैं, पुराना ग्रंथ खोलते हैं, उसमें लिखा होता है कि सोने के समान इसका दूध है। तो आप लोगों को उसका भी रीजन बताऊंगा कि भारतीय ग्रंथों में ऐसा जिक्र क्यों है। तो आप लोगों को सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि दूध को सोने से जोड़ा गया है या फिर वास्तव में इसके अंदर कोई गोल्ड एलिमेंट पाया जाता है। गोल्ड को जब आप एटॉमिक चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर आपको AU लिखा हुआ मिलेगा। तो साइंस ने कहीं भी नहीं प्रूवन किया कि दूध के अंदर AU पाया जाता है। तो फिर दूध का रंग पीला कैसा होता है, ये सवाल फट से पूछा जाता है। तो इसका कारण है, इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन जो विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत है, वो देसी गायों के दूध के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए गाय का दूध जो है वो हल्का पीला होता है। अब दूध का रंग पीला है, इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि उसके अंदर सोना घुला हुआ है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर जो दिखाया जाता है वहां पर दूध को जो है सोने के समान माना गया, तो उसमें लिख दिया गया कि सोने के समान मूल्यवान है। उसकी वैल्यू इक्वल किया गया कि ये भाई सोने के जैसा है, तो इसको फेंको नहीं, बर्बाद नहीं करो, यही जीवन है। लोगों के पास पहले क्या था, क्रॉप के अंदर इतना ज्यादा कोई बड़ा हमने तीर नहीं गाड़ रखा था कि 10 क्विंटल एकड़ की सरसों हो रही है, 10-15 क्विंटल के आसपास कपास हो रही है। बहुत कम उत्पादन हुआ करता था। गेहूं केवल मात्र खाने योग्य हुआ करती थी, इसीलिए ज्यादा लोग जो है पशुधन पे डिपेंड थे। तो दूध को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई। अब दूध को भी क्यों दी गई, क्योंकि अगर आप गाय को काट के खाएंगे तो 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे। अगर गाय को पाल कर उसका दूध पिएंगे तो 10-12 साल तक पी सकते हैं। इसलिए दूध को वैल्यू दी गई, उसे गोल्ड के समान माना गया। गोल्ड हमेशा से ही कीमती था। अब बात की गिर गाय के अंदर ऐसा क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दुनिया के नक्शे को उठाइए, बीच में एक लाइन खींच दीजिए। जिधर के देश गर्म इलाकों में आते हैं वहां के गाय के दूध के अंदर A2 बीटा पाया जाता है, प्रोटीन। लेकिन जो होते हैं ठंडे इलाके के, वहां पर A1 पाया जाता है। अब अपने लोग जब A1 को पीते हैं तो उनको गैस की, ब्लोटिंग की, इन्फ्लेशन की थोड़ी दिक्कत रहती है। कई बार देखा गया है जिनको दूध पचाने में दिक्कत होती है, उन लोगों को, हमारे जैसे लोगों को कुछ नहीं रहता। तो ये देखा गया कि इस इलाके के लोग जब देसी गायों का दूध पीते हैं वो ज्यादा बेटर है। और इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपको कोई व्यक्ति एक गिलास गिर गाय का दूध ला के दे और एक एचएफ का ला के दे, तो इतना फर्क पड़ सकता है कि गिर वाले में फैट ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा फैट कम होगा, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। A2 A1 अगर आपका शरीर पचा रहा है तो दोनों ही अच्छे हैं। दूसरी बात, दूध जो है चाहे वो किसी का भी है, बकरी का है, हाथी का है, भेड़ का है, किसी का भी है, उसके अंदर विटामिन A, विटामिन D, B कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, ये सब चीजें होंगी। क्योंकि किसी जीव के अंदर जब दूध आता है तो वो अपने बच्चे की परवरिश के लिए आता है, और उस बच्चे को जितना सिस्टम चाहिए खुद की डेवलपमेंट के लिए, वो उसी हिसाब से उसके दूध में भगवान ने सब चीजें डाल के भेजी। तो किसी प्रकार का जो खास अपन कह दें कि इसके अंदर सोना होता है, तो वो नहीं होता। एक सात्विक आहार है, अच्छा आहार है। अगर आप कुछ भी आपके पास खाने को नहीं है, केवल एक गाय पाल लेते हैं, उसे पाल के भी अगर आप उससे दूध पीते रहते हैं तो आप जीवित रह सकते हैं। क्योंकि दूध के अंदर सारे रत्न पाए जाते हैं। कहते हैं ना कि 13 रत्न है, ये है।
मतलब ये है, इसका रतन का मतलब हुआ कि शरीर को जरूरत जिस चीज की है, प्रोटीन की है, फैट की है, कैल्शियम की है, मिनरल्स की है, वो सारा का सारा मटेरियल दूध में मिल जाता है। अगर जिन लोगों के पास आप देखेंगे दुनिया भर में, जब देखेंगे दूध कहां पर किसका पिया जाता है, तो जिनके पास गाय नहीं है वो ऊंटनी का दूध पीते हैं। जिनके पास ऊंट की वैल्यू ज्यादा है वहां पे ऊंटनी का दूध पीते हैं। अब ऊंटनी के दूध के अंदर हमारी दादी बताया करती थी कि जब दूध निकालते हैं तो उसको गर्म करके रख दीजिए, 7 बार उसमें से मलाई निकालनी पड़ती है। इतनी मोटी मलाई आती है, आधे इंच की मलाई। उसका रीजन क्या है? उसके दूध में बहुत ज्यादा फैट है, इसलिए क्योंकि उसके बच्चे के हिसाब से वो वैसा बना है। ऊंटनी का दूध अगर वो पी ले तो उसको नींद आने लगती है, क्योंकि शरीर उसे पचाने में इतना व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही अगर आप ठंडे इलाकों में जाएंगे जहां पर गाय और ये सब नहीं सरवाइव कर पाते, वहां पर यॉक एक भैंस जैसा होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको लोग पालते हैं, उसके दूध का सेवन करते हैं। तो ये नहीं कह सकते हम लोग। बाबा रामदेव की एक मैंने वीडियो देखी, बाबा रामदेव गधी का दूध निकाल के पी रहा था। अब वो रामदेव क्यों पी रहा था, हम क्यों नहीं पी पाते? हम इसलिए नहीं पी पाते क्योंकि गधी का दूध महंगा बहुत है। बाबा के पास खूब पैसा है तो बाबा पी पाएगा, हम नहीं पी पाएंगे। तो रीजन है ये, किसी भी प्रकार का कोई सोना दूध के अंदर नहीं होता। आज के बाद इस बात को याद रखना। अब कुछ लोग आजकल वैदिक डॉक्टर बन चुके हैं, बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं कि गाय वो होनी चाहिए जिसके ऊपर एक कुबड़ बना होता है, हम्प होता है, हम्प के अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, सूरज की रोशनी उसका भीतर से जाती है और वो पता नहीं आपके दूध में कौन सा चमत्कार कर देती है। ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, अफ्रीका का आदमी होगा तो लंबा पाएगा, यहाँ हिंदुस्तान का आदमी धीरे धीरे कद में छोटा होते जा रहा है। हम छोटे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी राजस्थान का कोई आपको जैसलमेर का आदमी मिलेगा, वो और लंबा मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारे इलाके होते हैं जहां पर हम रह रहे हैं, कैसे स्थितियों में रह रहे हैं उसके हिसाब से होता है। आप आसाम में जाएंगे तो उनकी मुंह यहाँ से थोड़ा चपटा मिलेगा, मेरे तरह मिलेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आसाम और चाइना और नेपाल, उधर का इलाका जो है, वहां के लोगों की शक्ल पीढ़ियों से ऐसी चलती आ रही है। तो ये नहीं है कि उनके अंदर कुछ विशेष अलग है, उनके खून में कुछ और चीज है, हमारे खून में कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पशुओं में ऐसा क्यों होगा? तो कोई सूर्य की किरणें स्पेशल उस हम्प पे अटैक नहीं करती, वो उसकी बनावट है। ऊंट के ऊपर होता है, ऊंट सूखता जाएगा, थकता जाएगा तो वो कुबड़ कम हो जाएगा, और जब ऊंट अच्छी डाइट लेता रहेगा वो मोटा होता जाएगा कुबड़ ऊपर का। तो ऐसा नहीं है कि ऊंट के कुबड़, ऊंट तो लद्दाख में आपको 2 कुबड़ वाले मिल जाएंगे, उससे ये नहीं है कि वहां से कुबड़ों में से कुछ चीजें जा रही हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कभी भी दूध खरीदो, इतना ध्यान रखो कि आपके आसपास मोहल्ले में कहीं भी कोई गाय है और दूध बेचने वाला आदमी अच्छा है, ईमानदार है, पानी नहीं मिला के देगा, साफ सफाई से दूध निकाल के देगा, तो उससे दूध ले लीजिए। और कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कहीं इधर उधर हाथ मारने की कि फला गाय का ले लूं, फला का ले लूं। हाँ, फैट ज्यादा चाहिए भैंस का ले लो, गाय का ज्यादा फैट चाहिए तो राठी का ले लो, गिर का ले लो। ये नहीं सोच के लेना कि इसके अंदर सोना है। खैर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाएगी। मुझे तो पता लगा था कि लोग 150 रुपए लीटर तक दूध खरीद रहे हैं, मैं तो इसलिए वीडियो बनाई है। खैर, ये वीडियो कैसी लगी, आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहिए ABC इंडिया।